गोस्वामी जी ने लिखा ना, देखिए रूप नाम आधीना। जब आप राम 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 रटोगे तो जहाँ राम नाम का ध्यान करते हो वहीं राम जी की श्यामता आने लगेगी। वो श्यामता प्रकृति में किसी से नहीं जोड़ी जा सकती। ना वो काले हैं ना वो नीले हैं, वो ऐसे हैं कि बड़े बड़े गोरे दीवाने हो जाते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। कोटि कोटि कंदर्प मूर्छित हो जाए उनके रूप को देखकर, ऐसे सुंदर है प्रभु। और ये इतने सुंदर है कि वो स्वयं मोहित हो जाते हैं अपने बाल रूप में। जब मणिजटित खंभे हैं उनमें देखते हैं तो बालक नजर आता है, तो बार बार ऐसे गले लगा ले कि खुशी, इतने सुंदर है कि वो खुद अपने को गले लगाना चाहते हैं। स्वमन मन मोहन, स्वमन मन मोहन, स्वयं के मन को मोहित कर ले, इतना सुंदर रूप प्रभु का है। मुनि मन मोहन, मदन मन मोहन, विश्व मन मोहन भगवान को कहा है, और राधा मन मोहन। तो इसलिए उनका जो रूप है, उनकी जो श्यामता है, वो ना नीली है ना काली है, एकदम अद्भुत श्यामता। अब उस अद्भुत श्यामता को बोले कैसी है? बोले जैसे मोर के कंठ की कंठाव नीलम। बोले कैसे? उसे जैसे नवीन जलधर। अब उदाहरण में कुछ तो, सूर्य के प्रकाश को हम कैसे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन जब हम कागज में बनाते हैं सूर्य और उसमें स्याही भरते हैं तो लगने लगता है ना ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। लेकिन क्या उसमें सूर्य का प्रकाश आ गया क्या? ऐसे ही श्यामता का वर्णन है, क्योंकि भगवान अनुपम है। तो भगवान का सब कुछ अनुपम है, उनका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता कि भगवान कैसे। बोले भगवान ऐसे, ऐसे उदाहरण हो गया तो उपमा हो गई ना। भगवान अद्वितीय है, अनुपम है। समझ पा रहे हैं? महाराज जी, कृपा का संचार कैसे और क्यों होता है? क्या नाम जप, नाम के महत्व का बोध कृपा से होता है, या नाम जप करने से कृपा होती है? नाम जब हम शुरू करते हैं तो कृपा से शुरू करते हैं। नाम जप में जब रुचि होती है तो कृपा से होती है, और नाम का जब साक्षात्कार होता है तो कृपा से होता है। ये सब कृपा से होता है। भगवान अहेतुकी कृपालु है। जैसे पिता अपने पुत्र के लिए सब बढ़िया करता है, लेकिन यदि पुत्र कोई गलत आचरण करे तो फिर उसे दंड मिलता है। तो हमारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, वात्सल्य सिंधु है, सब कृपा से हो रहा है। पर हम गलत जब आचरण करते हैं, गलत मार्ग में चले जाते हैं, तो ऐसा अनुभव होता है कि हमारे ऊपर कृपा नहीं। जब हमें दुख मिलता है, विपत्ति मिलती है, अपमान मिलता है, वो हमारे पाप कर्म का फल होता है, तब लगता है भगवान की कृपा नहीं है। जब अनुकूलता मिलती है, प्रणाम नमस्कार वाहवाही, तो लगता है भगवान की कृपा है। नहीं, भगवान की कृपा सब पर मोर बराबर दया, सब पर बराबर कृपा है, बराबर दया है। पर हम लोग भगवान की कृपा से वंचित इसलिए रह जाते हैं कि उनके विरुद्ध आचरण कर देते हैं। भगवान की आज्ञा ही शास्त्र है और भगवान के मुख ही संत जन है। तो संतों की आज्ञा और शास्त्र की आज्ञा एक ही है। जो भगवान की आज्ञा के विरुद्ध चलता है वो कृपा का अनुभव नहीं कर पाता। कृपा तो सब पर भगवान की है। बिना कृष्ण कृपा के कोई कृष्ण नहीं बोल सकता, बिना राधा कृपा के कोई राधा नहीं बोल सकता। तो यदि हम राधा राधा जप रहे हैं, कृष्ण कृष्ण जप रहे हैं, तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत कृपा है, ऐसा मानना चाहिए।